हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने पढ़ाई में मगन होंगे। इंटर की तैयारी में जानो जी लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आए हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का 3 और 4 चैप्टर को लेकर। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में जो है कि छोटा छोटा चैप्टर है, इसी कारण से जो है कि उसको हम कई वीडियो ना बनाकर 3 और 4 के चैप्टर को एक ही वीडियो में हम समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग सही तरीके से 3 चैप्टर, जैसे यहाँ से 3 चैप्टर शुरू होगा और आगे जो है कि हम अभी लाएंगे कुछ देर बाद, उसके बाद जो कि 4 चैप्टर होगा, तो आप लोग अलग अलग उसका नोट्स बना लीजिएंगे। दोस्तों, आप लोग जो है कि वीडियो को शेयर वगैरह नहीं करते हैं, लाइक वगैरह नहीं करते हैं और कमेंट में नहीं लिखते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि या नहीं लगता है, कहाँ पर कुछ मेरी कमी रह जाती है, आप हमको आप जो है कि आप लोग बताते नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको यह वीडियो देखकर कैसा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बात ज़रूरी कहना यह है कि आप यह वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसका भी तैयारी हो जाए और वीडियो में भी ज़रा सा व्यूज़ आ जाए, और ताकि मेरा भी ज़रा सा जो है कि सब्सक्राइब वगैरह बढ़ जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। मतलब समकालीन विश्व में जो है कि अमेरिका का प्रभुत्व, मतलब अमेरिका का कब्जा माना जाए तो उसी को कहा जा सकता है वर्चस्व। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला स्टार मैंने लिखा है, शॉक थेरेपी का मॉडल साम्यवादी देशों पर लागू की गई थी। आपको सवाल पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस देशों पर लागू की गई थी, तो साम्यवादी देशों पर लागू की गई थी। ठीक है। आगे, शॉक थेरेपी को 1990 ईस्वी में अपनाया गया था। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990 ईस्वी में। आगे है, आइवो जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 ईस्वी को जापान और अमेरिका के बीच हुआ था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आइवो जीव की लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुई थी, तो आप बताइएगा। जापान और अमेरिका के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 23 फरवरी 1945 ईस्वी को। ठीक है। तो आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो जानते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसमें जो है कि टोटल 50 राज्य है। तब मिलकर जो है कि ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहलाता है। आगे है, रोनाल्ड रीगन। ये जो है रोनाल्ड रीगन यूएसए के राष्ट्रपति थे। रोनाल्ड रीगन कहाँ के राष्ट्रपति थे? यूएसए के। यूएसए मतलब यू से यूनाइटेड, एस से स्टेट, ए से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। आगे है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। ये तो आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का यानी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है। आगे, फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। फ्रांस जो एक देश है, उन्होंने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। आपको सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रांस में नाटो के अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिकी नेतृत्व का नाटो में विरोध किया था? तो फ्रांस ने विरोध किया था। ठीक है, फ्रांस याद रखिएगा। आगे है, दूसरी दुनिया में अमेरिका नहीं है। मतलब आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में और शीत युद्ध के समय में जो कि दुनिया लगभग 2 भागों में बंट गई थी। पहला एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ और दूसरा संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ रूस के तरफ। एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस के तरफ। ठीक है। और एक तरफ था मित्र राष्ट्र और एक तरफ था ध्रुवीय राष्ट्र। तो जो कि प्रथम यहाँ पर है, दूसरी दुनिया में अमेरिका नहीं, तो प्रथम दुनिया में, पहला दुनिया में अमेरिका सब आता है। अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह ये सब पहला दुनिया में आता है और दूसरा दुनिया में रूस वगैरह आता है। तो वही है, दूसरी दुनिया में अमेरिका नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, विश्व को इंटरनेट की सुविधा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की देन है। मतलब पूरी दुनिया में जो अभी इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल डाटा जो यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तो वो किस देश की देन है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की देन है। मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही ने इंटरनेट की शुरुआत की थी। आगे, 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो इराक पर हमला किया था। ठीक है, 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। आगे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में। मतलब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब हुआ, प्रत्यक्ष का मतलब हुआ डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब हुआ
डायरेक्ट मतलब कहाँ पर लोग डायरेक्ट कानून चलाते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट कानून चलाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इनडायरेक्ट है हम लोगों के, हमारे भारत में जो है कि इनडायरेक्ट है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो है कि इलेक्शन में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तब वो जाकर सदन में हमारे लिए काम करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष हुआ, डायरेक्ट नहीं हुआ, ये इनडायरेक्ट कहलाया। तो हमारे यहाँ कौन सा प्रजातंत्र है? अप्रत्यक्ष है। आपको सवाल पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी प्रजातंत्र है, तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अप्रत्यक्ष मतलब सामने से नहीं, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष मतलब कि पीछे से, मतलब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। आगे है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत है, मतलब दक्षिणी एशिया में जो है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। ठीक है। आगे जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। ये तो आप लोग 10th से ही जानते होंगे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी में था। तो दोस्तों आपने देखा कि ये था पॉलिटिकल साइंस से क्लास 12th का चैप्टर 3। इतना नोट्स मैंने बना कर रखा था, बनाया हुआ था, और इसको मैं अभी आपके सामने समझाते हुए पूरा क्लियर किया। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर 4 की तरफ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि छोटा छोटा चैप्टर है, इसी कारण से मैं एक ही वीडियो में 2 चैप्टर को कवर करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब चैप्टर 4 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ज़रा सा रुक जाइए। ये है दोस्तों चैप्टर 4, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 4। यहाँ पर है अमेरिका के, सॉरी पहले चैप्टर का नाम सुन लीजिए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, ये चैप्टर 4 हुआ। स्टार लिखा है मैंने। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने हमला किया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब आतंकवादियों ने हमला किया था? तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। ठीक है। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने आपको पता होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध चला था तो उस समय में तो उतना बमबारी नहीं हुई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका जो है वो जापान के हिरोशिमा पर, जापान का एक जगह है हिरोशिमा पर, वहाँ पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है। उसके बाद फिर 6 अगस्त के बाद फिर मात्र 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद तीसरा दिन में 9 अगस्त 1945, सॉरी 6 अगस्त अभी 42 बोल दिया था कि इसके लिए सॉरी, 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद जो है कि दूसरा बार फिर बम गिरा दिया 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। इस बार 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था वो जापान के नागासाकी पर गिरा था। मतलब कि हिरोशिमा पर जब 6 अगस्त 1945 को जब बम गिराया गया था, तो उनमें से कुछ लोग जो है कि काफ़ी लोग जो है कि घायल हुए थे, और कई लोगों की जान भी गई थी। तो उससे जो है कि कुछ लोग बचे थे। उसके बाद फिर 9 अगस्त को परमाणु बम अमेरिका के द्वारा ये जापान के नागासाकी पर गिराया गया। तो इसमें जो भी कुछ लोग बचे खुचे थे, वो भी जो है कि बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। और अभी तक कहा जाता है कि अभी भी जापान में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बच्चे अभी जो है कि अपाहिज ही पैदा होते हैं, अपंग या अपाहिज ही पैदा होते हैं। मतलब क्योंकि उसके माता पिता ही का जो है कि ऐसा दुर्घटना में जो है कि किसी का हाथ पैर टेढ़ा हो गया था, तो इसी कारण से जो है कि अभी भी उन लोगों के बच्चे जो है कि अपाहिज ही पैदा होते हैं। ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब बम गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है, देखिए, भारत आसियान का सदस्य नहीं। भारत आसियान का सदस्य नहीं। कई गुट चल रहा था उस समय में, तो उनमें से एक गुट था आसियान। आसियान को दक्षिण भी कहा जा सकता है। तो भारत आसियान का सदस्य नहीं। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आगे, हांगकांग एक देश नहीं है। हांगकांग एक शहर है जो कि एक देश नहीं है। इसको कई लोग देश भी बोल देते हैं, याद रखिए आप। आगे, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? चीन ने। ये सवाल कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी, चीन ने खुले द्वार की नीति। आगे, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। मतलब यूरोपीय संघ के लोग जो है, यूरोपीय संघ के लोगों के लिए मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? यूरो है। आगे, इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। आगे है,
साफ्टा समझौता पर 2004 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। साफ्टा समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? 2004 ईस्वी में। आगे, जापान G8 समूह का सदस्य है। G8 समूह का सदस्य जापान है। जापान G8 समूह का सदस्य है, याद रखिएगा। आगे है बच्चों, यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। ठीक है। आगे है, भारत चीन मित्रता वर्ष 2006 को मनाया गया था। भारत चीन मित्रता वर्ष कब मनाया गया? 2006 ईस्वी में। आगे है, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद। जैसे हम लोगों के संसद भारत के संसद का नाम क्या है? संसद भवन है। तो उसी तरह से नेपाल में जो है कि संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। नेपाल की संसद को किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है? तो नेपाल, या नेपाल के संसद का नाम बताइए, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सार्क ऊपर पे रहा। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में हुआ था। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी। आगे, अल्जीरिया आसियान का सदस्य नहीं है। अल्जीरिया एक देश है जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था चीन में स्थापित हुई थी। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था कहाँ स्थापित हुई थी? तो चीन में स्थापित हुई। ठीक है। आगे, गाजर व छड़ी की नीति। गाजर तथा छड़ी की नीति का अनुकरण करता चीन को कहा जाता है। मतलब गाजर और छड़ी की नीति को अनुकरण किया, मतलब उसका जो है कि पालन किया, मतलब उसका जो है कि एक तरीके से कहा जा सकता है, गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण किया, मतलब उसका देख देख कर नकल किया। तो अनुकरण करता या नकल करता किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता चीन को कहा जाता है। आगे, साफ्टा समझौता 2004 में हुआ था। साफ्टा ये शायद मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ साफ्टा समझौता 2004 में, यहाँ पर फिर से आ गया, इसके लिए सॉरी। तो साफ्टा समझौता कब हुआ? 2004 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में नोम पेन्हा में हुआ था। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? अप्रैल 2012 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? नोम पेन्हा में हुआ था। नोम पेन्हा में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अप्रैल 2012 में हुआ था और नोम पेन्हा में हुआ था। ठीक है। आगे, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय 2003 में लिया गया था। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? 2003 में लिया गया था। ठीक है। आगे है, श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। आगे, आसियान में 10 देश शामिल है। आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। आगे, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ये कभी भी निकल सकता है। ठीक है। आगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड यानी द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड द हेग में। मतलब कि हम लोग किसी दूसरे देश में जाकर क्राइम कर लेंगे, कई देशों के बीच जो है कि क्राइम वाला मामला चलेगा, कुछ कोर्ट वाला चक्कर होगा, तो उसका न्यायालय कहाँ पर मिलेगा? नीदरलैंड में मिलेगा। नीदरलैंड कहाँ है? द हेग में, समझे। तो कई देशों का जब मामला आ जाता है, जब उसका मामला कोर्ट में चले जाता है, तो वो किस कोर्ट में जाएगा? तो नीदरलैंड। तो नीदरलैंड कहाँ पर है? द हेग में। वही है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड कहाँ पर है? द हेग में, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए द हेग में किस चीज़ का मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में। या ऐसे पूछा जा सकता है, नीदरलैंड ऑप्शन नहीं भी हो, सिर्फ द हेग रहे, या द भी नहीं रहे, सिर्फ हेग रहे, शांति से आप बनाइएगा। तो सवाल पूछिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन आपको हेग मिलेगा, तो लगाइएगा ये सही है, नीदरलैंड द हेग में है। या तो नीदरलैंड ऑप्शन मिल जाए, या द हेग, या सिर्फ हेग मिल जाए। ठीक है। आगे है, बेरूबरी 1960 में आया था। बेरूबरी कब आया था? 1960 में आया था। ठीक है। आगे है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आगे, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। म्यांमार जो है एक देश है, वो सार्क का सदस्य नहीं है। आगे, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं उसका कार्यकाल कितना साल होता है? मात्र 2 वर्ष होता है। ठीक है, आगे है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। समझे, मानवाधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस, मानवों का अधिकार मतलब लोगों का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे म्यांमार का पूरा नाम बर्मा था। म्यांमार जो अभी देश है उसका पुराना नाम ही बर्मा था। तो देखा दोस्तों, ये मैंने जो है कि ये चौथा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस है क्लास 12 का, ये मैंने चौथा चैप्टर आपके सामने अभी प्रस्तुत किया है। इसको अच्छे तरीके से समझा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में भली भांति पूर्वक आई होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाया। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है। जो है कि इसको पहले मैं नोट्स बनाता हूँ, फिर कई किताब से उसको जो है कि मुताला करता हूँ, कई किताबों से उसको मिलान करता हूँ, समझे। फिर जो है कि उसको नोट्स बनाकर फिर आपके सामने इसको लाने का कार्य करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, समझे। तो यह दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको या हो सकता है कहीं पर मेरे द्वारा कुछ गलत बोला गया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और उस बात को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर आप ये बात यहाँ पर इस जगह इस लाइन में गलत किए हैं, इसको सुधार लीजिए, ताकि हमको भी सुधारने का मौका मिले। ठीक है, तो दोस्तों सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए और जो है कि सब्सक्राइब कर दिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यही जो है कि इस वीडियो का यही कमाई होता है, और इससे कुछ मेरा हमको तो फ़ायदा है नहीं, बस इतना है कि सब्सक्राइब कीजिएगा और व्यूज़ वगैरह बढ़ाइएगा। तो चलिए ठीक है, बाय बाय। जब तक के लिए आप लोग पढ़िए मेहनत से।